भैया कुमार, आज हम आप लोगों को कैलेंडर अर्थात पंचांग रीजनिंग में पढ़ाने जा रहे हैं। और यह थ्योरी क्लास है जो आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा। एकदम बेसिक से है, जो समझने वाले होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर है आपका, इसमें आप क्या देखते हैं, सबके घर में कैलेंडर होता है, दिन देखते हैं, तारीख देखते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपको एग्जाम में इससे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को थ्योरी क्लास करवाते हैं कैलेंडर का। तो सबसे पहले आपको इसमें दिन होते हैं। सबसे पहले हम दिन की चर्चाएं करते हैं। तो दिन में आता है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। यही जो 7 जो आप देख रहे हैं, यही दिन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। यही दिन जो है हमारा बार बार कि अब अगर यह 7वां के बाद अगर हम फिर से शुरू करें तो यह फिर से शुरू होगा सोमवार, मंगलवार पुनः, ठीक है। तो यह हो गया आपका दिन। अब चलते हैं हम कि सवाल क्या पूछा जाता है एग्जाम में। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि अगर 5 जनवरी को सोमवार था तो 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं। कुछ डायरेक्ट सवाल आपको डायरेक्ट डेट दे देगा और डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कि फलाने तारीख को फलाने ईस्वी में कौन सा दिन था। कुछ इस प्रकार के सवाल होते हैं। कुछ होते हैं कि पहले एक डेट दे देगा और उसका दिन दे देगा और अगला डेट और दिन पूछ लेगा, ठीक है। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं। कुछ जन्मदिन से संबंधित भी सवाल होते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से कैलेंडर का पहलू को सीखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले आपको हम बेसिक बताते हैं कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि 12 मार्च को शुक्रवार है, 12 मार्च को शुक्रवार हो तो 30 मार्च का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको इसको बनाने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है इसको बनाने का कि फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का डिफरेंस अर्थात अंतर निकालना है। तो इसमें अंतर कितने का है, 12 और 30 में। तो आप अंतर इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 12 में 30 का कितने का अंतर हो गया, तो आप घटा लीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 18 दिन का अंतर होगा, ठीक है। तो 18 दिन। अब हम चलते हैं कि इस 18 को 7 से डिवाइड करते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हर एक 7वां दिन यह दिन रिपीट हो जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट दिन पता चल जाएगा। तो हम इसमें रिमाइंडर पता करते हैं। 7 दूनी 14 और 4 18। अब शुक्रवार में हम 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है। शुक्र में हम 4 को जोड़ देते हैं। तो शुक्र में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनि, रवि, सोम, मंगल। तो हमारा जो डेट प्राप्त होगा वो मंगलवार होगा, ठीक है। एक तो यह तरीका है बनाने का, और एक अगला तरीका है जो आप 7-7 दिन जोड़कर भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके का सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह का हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 7 से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि 7 से डिवाइड करने का मेरा अर्थ यह है कि 7 से डिवाइड करने से हमारा इसलिए भाग देते हैं क्योंकि वो दिन हमारा क्या होगा, रिपीट होते रहता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर
12 जनवरी सोमवार हो तो 27 जनवरी कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं, फिर वही काम करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 27 में 12 का डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 5 और 1, 15 दिन का। ठीक है, अब इस 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें हम सोमवार में प्लस कर लेंगे, वह दिन हमारा क्या होगा? तो रिमाइंडर यहाँ 1 हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। अब यह रिमाइंडर जो बचा वो इसमें हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा सोमवार में एक दिन जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त होगा मंगलवार। ठीक है, अब आपको यह लग रहा होगा कि आगे का डेट दे दिया तब हम पीछे का प्राप्त कर लिए। अगर पीछे का डेट दे दे और आगे का पूछे तब भी बन जाएगा। इसमें हम जो प्लस किए हैं, आगे का मतलब क्या होता है कि हम आगे जाएंगे तो आगे चलेंगे, आगे चलने का मतलब होता है प्लस। अगर हमको आगे से पीछे आना हो तो कर देंगे माइनस। देखते हैं उससे संबंधित भी कुछ सवाल डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम कुछ सवाल को लिखते हैं। इसमें आपको जो है कि 30 जनवरी 30 जनवरी मंगलवार हो तो 1 जनवरी कौन सा दिन था? 1 जनवरी कौन सा दिन था? अब इस सवाल को हम पीछे से आगे करते हैं। बस वही काम करना है कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने दिनों का? 29 दिनों का। क्लियर है? अब हम इस 29 दिनों में 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। यह हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 चौके 28, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, और रिमाइंडर 1 बचा तो हम इस मंगलवार में 1 को माइनस कर लेंगे। इस मंगलवार में 1 को माइनस कर लेंगे तो हमारा 1 दिन माइनस हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? सोमवार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि इस तरीके का सवाल तो आसान है। अगर साल का डिफरेंस होगा तब क्या होगा? अगर महीने का डिफरेंस होगा तब क्या होगा? आपको यह लग रहा होगा कि एक ही महीना था इसलिए तो आप आसानी से बना दिए। अगर महीने का अंतर हो जाए तब क्या होगा? तो चलिए हम इस पर भी बातें करते हैं। अगर आपको महीने का अंतर हो जाए तो आपको तो ये पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, जैसे आप जनवरी का नाम ले लें तो यह जनवरी में 31 दिन होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, फरवरी की बात कर लें तो फरवरी हमारा 28 या 29 दिनों का होता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। अगर मंथ का अंतर हो तो उसमें जितने दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर प्राप्त होगा हम उसको ऐड करेंगे। देखिए कैसे। अगर हमारा जनवरी हो तो जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 दिनों को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा और 28 और रिमाइंडर हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारा फरवरी हो तो फरवरी में 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम सवाल को हल करते हैं। देखिए, आपको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा ऐसा, अगर आपको कहा जाए कि 12 फरवरी को
सोमवार था, सोमवार था, तो 12 जून को कौन सा दिन होगा? 12 जून को कौन सा दिन होगा? देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो यह आपको पता नहीं है कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो आप इस चीज को जो जनरल ईयर होता है उसके तहत हम इसको हल करेंगे। यह हम फरवरी में 28 दिन ही लेंगे, तो हमारा फरवरी में 28 दिन हो गए, उसमें से 12 जनवरी का हमको डेट पता है, ठीक है। तो हमको कितने दिनों का और पता करना है? 16 दिनों का और पता करना है। क्लियर है? अब हम यहां से 16 को ले लिए। अब हम चलते हैं फरवरी के बाद मार्च। आपको पता है कि मार्च में 31 दिन होते हैं, और 31 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हो जाएगा? 3। तो अब हम क्या करते हैं? 16 प्लस 3। अब हमने मार्च को ले लिया। अप्रैल कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है, तो 30 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। अब यहां से हम 2 को ऐड कर लेंगे। अप्रैल, अब मई हमारा हो जाएगा 31 दिन का, इसलिए रिमाइंडर हमारा 3, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब हमको जाना है जून, और जून में कहां तक जाना है? 12 तक ही जाना है, 12। अब इसको भी हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। इसको भी क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर लेंगे। या तो आप बारी बारी से डिवाइड कर लीजिए, या तो आप इस सबको जोड़कर डिवाइड कीजिए। लेकिन अगर आप जोड़कर डिवाइड करते हैं तो बनाने में समय ज्यादा लगेंगे, हम यहीं से डिवाइड कर देते हैं। 7 दूनी 14, बचा रिमाइंडर 2। अब यहाँ हमारा 2 हो गया, ठीक है। 2 3 5, अब 5 2 7, हमारा ये समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं 12 और 3 15। अब 15 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 दूनी 14, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा? 1। बस इस सोमवार में 1 को जोड़ लीजिए, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सोमवार में 1 दिन जोड़ लिए, अर्थात इसका आंसर मंगलवार हो जाएगा। क्लियर है? क्या क्या करना पड़ा? अगर आपको एक डेट दे दे, अगर महीने का अंतर हो, तो आपको महीने में दिन पता होना चाहिए, और जो दिन पता होगा उसको हम बारी बारी से निकाल कर ऐड कर 7 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको, ये महीना था तब ना, अगर साल का अंतर हो तब क्या करेंगे? चलिए हम इस विषय पर भी बात करते हैं, ठीक है। अब हम आपको साल चेंज करके बताते हैं कि इसमें क्या सवाल आएंगे। देखिए जरा, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि आपको तो पता है कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं, ठीक है। क्यों ना हम साल को भी 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि यह डेट पुनः रिपीट होते रहते हैं। तो हम क्यों ना इस साल को ही 7 से डिवाइड कर लें, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसको हम ऐड कर लेंगे, वो दिन पता। तो 7 पचे 35, बचा 1, और 7 दूनी 14, और रिमाइंडर हमारा क्या है? 1 बच जाएगा। मतलब अगर जनरल वर्ष हो, जनरल ईयर में रिमाइंडर 1 बचता है, जबकि लीप ईयर में रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम कुछ सवाल आपको करके दिखाते हैं। चलिए, अगर सवाल हमारा यह हो कि 9 जनवरी 2018 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2020
वो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए हम इस विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी और 10 जनवरी के बीच अंतर कितने साल का है। सबसे पहले आपको, तो हम इसमें सबसे पहले आपका काम करते हैं कि अगर 9 जनवरी को 2018 में तो 365 दिन होते हैं, क्यों ना हम इस 365 से 9 को माइनस कर दें तो वह पूरा साल पता चल जाएगा। ठीक है, करते हैं। देखिए 365 दिन में हम क्या करते हैं, 9 दिन को घटा लेते हैं। 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ 5 और 3, मतलब 356 दिन अभी शेष बचे हैं। अब हमारा आ गया 2019। अब 2019 से पूरे साल बचे हुए हैं 2019 का। ठीक है, तो 2019 मतलब 365 दिन यहाँ भी है। क्लियर है। अब हम 2020 में कहां तक जाएंगे, 10 जनवरी तक जाएंगे। तो 10 जनवरी अर्थात 10 दिन, यहाँ 356 दिन, 365 दिन और प्लस 10 दिन, डिविजुअल बाई 7। अब हम 356 को भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 बचे 35, 6, रिमाइंडर हमारा 6 प्राप्त हो गया। इसमें 365 दिन में रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां भी रिमाइंडर प्राप्त होता है 1 और यहां बच गया 10, डिविजुअल बाई 7। अब 6 और जोड़ 1 7 कट गया, अब बचा 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा प्राप्त हो जाएगा 3, अर्थात इस मंगलवार में 3 को हम जोड़ लेते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। मंगलवार में 3 बढ़ा दीजिए, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, हमारा आंसर मिल गया क्या, शुक्रवार। तो इस तरीके से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।